नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 22 जुलाई 2018 को जो संपन्न हुआ था उसका हम क्विक रिवीजन मतलब क्वेश्चन का केवल आंसर बताते चलेंगे। आप लोग इसको देखते चलिएगा और इसको हम ये कम से कम 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। कोशिश करेंगे हम कि 50 क्वेश्चन तक हम इसका क्विक रिवीजन करा दें। अब देखिएगा, हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन पर। 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में ये सहायक होता है। तो ए नंबर है गलकंड, बी नंबर प्लागरा, सी नंबर जीरोथैलेमिया और डी नंबर बेरीबेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आगे चलते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन जीव संरक्षण अधिनियम, हिमालय संरक्षण, तटीय भागों में विकास, डी नंबर ओजोन परत पर संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा ओजोन परत का संरक्षण से। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं कि टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है छूने से, वायु से, कीट रोगवाही से, पानी खाद्य पदार्थ से। तो इसका हो जाएगा ये टाइफाइड जो होता है यह पानी खाद्य पदार्थ से होता है, जो अशुद्ध पानी होता है उससे होता है। अब हम आते हैं कि इसी में है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। अब देखिएगा, इस निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, इसका आंसर देखिएगा। इसमें से सबसे पहले आपको हम बता दें कि रोहू ए नंबर में दिया हुआ है रोहू, बी नंबर में कतला, सी नंबर में इलेक्ट्रिक रे मछली का नाम है, कुत्ता मछली इसका नाम है कुत्ता मछली। अब आते हैं, इसका आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ए और बी रोहू और कतला ये जो है स्वच्छ जल मीठे जल में ये रहता है ना, ये सब जो है समुद्री जल का मछली है। अब आते हैं वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान कहिए या वानिकी अनुसंधान संस्थान कहिए। ए नंबर में है जबलपुर, बी नंबर में देहरादून, सी नंबर में बेंगलोर और डी नंबर में भोपाल। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ये देहरादून। अब आते हैं अब आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर के। ये यहाँ से फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है वह भारत में है। इसका आंसर हो जाएगा वह कामेट। ये सब जो चोटी है ये भारत में नहीं है। ये अन्नपूर्णा, मकालू और नामचा बर्मा ये जो है सब ये अन्नपूर्णा मकालू ये है नेपाल में और नामचा बर्मा जो है ये हमारा म्यांमार में। अब आते हैं कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, पृथ्वी सम्मेलन, वैश्विक ताप वृद्धि, डी नंबर में है वन विनाश। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए 1994 में सम्मेलन हुआ था योकोहामा जापान में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिएगा कि आगे क्वेश्चन है भारत का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ये जो नून माटी तेल शोधक कारखाना है वह असम में है। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम में है। अगला चलते हैं गुलबदन बेगम ने किस के कहने पर हुमायूं नामा लिखी थी। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखी थी? हुमायूं नामा जो लिखे थे वह ए नंबर में हो जाएगा हुमायूं
बी नंबर में अकबर, सी नंबर में जहांगीर और डी नंबर में औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि 10 नंबर सीरी 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 शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण किया था कौन? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग कौन निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको हम बता दें कि इसका डिटेल में डिस्कशन सहित हम आगे फिर इसका वीडियो बनाएंगे। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आपका जो नॉलेज होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका हम जो डिटेल में क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वह कराते हुए आगे हम वीडियो फिर से इसको बनाएंगे। पहले आप इसको देखिए कैसा लगता है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो था उदय सिंह था। वहाँ का शासक उदय सिंह, याद रखिएगा। अब आते हैं 12 नंबर शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? एक में कालिंजर में, बी में सासाराम में, सी में दिल्ली में, डी में आगरा में। याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर सासाराम में। सासाराम जो बिहार में पड़ता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक जो हैं देखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ए में है क्षेमेंद्र, बी में है सोमदेव, सी में है विशाखदत्त और डी में है धनपाल। आप इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। अब आते हैं 14 नंबर में गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो इसमें ए नंबर में जो है इसका आंसर हो जाएगा, आपको हम बता दें कि ए नंबर में बारहमिहिर, ए नंबर में जो है बारहमिहिर, देखिएगा ए नंबर में बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट। इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि 15 नंबर में है कि निम्न में से कौन जैन के 24वें तीर्थंकर थे? निम्न में से कौन जैन के 24वें तीर्थंकर थे? इसका आंसर हमारा हो जाएगा पार्श्वनाथ जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद महावीर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्विक रिवीजन ये कर रहे हैं तो इसका डिटेल में कहना ज़रूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं कि ये डिटेल का क्वेश्चन जो है फिर आगे हम बनाएंगे। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसमें से देखिएगा कौन है जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था हिंदी को, और स्वराज शब्द दिया था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का मतलब प्रयोग किए थे 1875 में। इसका डिटेल हम फिर से बनाएंगे, आप देखिएगा आगे फिर से हम इसका डिस्कशन अच्छे से करेंगे। अब आते हैं कि अखिल भारतीय
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नंबर में विजयलक्ष्मी पंडित, बी नंबर में कस्तूरबा गांधी, सी नंबर में सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो इसका आंसर हो, पहले आपको बता दें कि ए नंबर में गांधी जी की रिहाई के लिए, बी नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी नंबर में खिलाफत आंदोलन के कारण, डी नंबर में असहयोग आंदोलन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये जो है सर की उपाधि लौटा दिए थे। अब आगे चलते हैं कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत, कांग्रेस जो मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? कितने प्रांत में बने थे? कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है कितने प्रांत में, मतलब कि कांग्रेस कितने प्रांत में जीता था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 प्रांत। इसमें जो है 19 का हो जाएगा 8 प्रांत, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में अब हम आएंगे। देखिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुआ था। और आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव जी के समक्ष जाकर प्रार्थना करता है, इसलिए इसका ट्रिक समझ लीजिएगा। अब आते हैं कि आगे 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और वर्ष हुई थी? किस तारीख और किस वर्ष हुई थी? दांडी यात्रा का प्रारंभ जो हुआ था किस तारीख? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 मार्च 1930। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आप आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला जो जनसंख्या वहाँ पर सबसे कम है वह कौन सा राज्य है? उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें है ए नंबर में यूएसए, बी नंबर में यूएनओ और सी नंबर में कॉमनवेल्थ, डी नंबर में सदस्य देश। तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा इसका वित्तीयन किया गया था। अब आते हैं कि जितने भी सदस्य देश हैं उसके द्वारा, इसमें आईएमएफ में है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसमें जो है 189 देश है और यूएनओ में इससे हमारा 4 ज़्यादा 193 देश है, याद रखिएगा। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी भी होता है और मुद्रास्फीति भी हो जाती है, तो इसका संयुक्त जो घटक है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति भी हो जाए और उसके बाद बेरोजगारी भी हो जाए, है ना, मुद्रास्फीति भी हो जाए और बेरोजगारी भी हो जाए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इसका चारों जो है ए बी और डी उस सब का डिस्कशन जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। पहले हम इसको क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम पूरा इसका डिस्कशन नहीं बता रहे हैं। आप अभी क्विक रिवीजन इसका कर लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से हम इसका डिटेल में बता देंगे। देखते हैं अब आगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छा लगा या ख़राब लगा इसका कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा।
अब आते हैं कि ये, अब हम आते हैं इस पर, देखिएगा बेरोजगारी स्टैगफ्लेशन, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि SLR बढ़ा दी जाए, CRR बढ़ा दी जाए या CRR कम कर दी जाए। डी में है कि ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा कि CRR कम कर दी जाए। ये जो आंसर हो जाएगा इसका कि CRR कम कर दी जाए। अब आते हैं कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है। जो नीचे लिखा हुआ है सार्वजनिक उपकरण, उसमें कौन सा महारत्न नहीं है, इसका हम ट्रिक भी बनाए हुए हैं, लेकिन इसको जब क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसका केवल आंसर हम बता देते हैं कौन सा है, फिर से हम डिटेल में बताएंगे। अब आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा BSNL। ये जो है महारत्न में नहीं आता है, BSNL महारत्न में नहीं आता है। सेल, वेल, गेल ये सब जो है महारत्न कंपनी में आता है, BSNL महारत्न कंपनी में नहीं आता है। अब आगे देखिएगा कि 28 नंबर क्वेश्चन पर आगे हम चलते हैं कि अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचांक के संबंध में गलत है। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचांक के संबंध में गलत है। सूचांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, ए नंबर में है। बी नंबर में सूचना के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, सूचना के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। सी नंबर में सूचांक में 10 प्रचालन शामिल हैं। डी नंबर में प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रत्येक प्राचलन जो है को समान भार दिया जाता है। ये डी नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। देखिएगा 28 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर, प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के 29 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय जो नियोजन हुआ था, जिसको हम योजना बोलते हैं, नियोजन को हम योजना ही बोलते हैं, तो इसका वास्तुकार जो थे वो थे पीबी महालोनबिस। ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी ये सूत्रधार थे, और नेहरू जी दोनों, है ना, मॉडल तैयार किए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अब आते हैं कि ये 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर हम आएंगे कि अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ए नंबर में विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण। बी नंबर में करेंसी जारी करना। सी नंबर में जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। नगद आरक्षण का संरक्षण देना। इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना RBI का काम नहीं है। ये जो है इसके जो सहायक बैंक है उनका काम है। अब आते हैं ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है, 31 नंबर में हम आते हैं कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। ए में श्वेत क्रांति, बी में पीली क्रांति, सी में नीली क्रांति, डी में भूरी क्रांति। अब आते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, पीली क्रांति, तिलहन, है ना, तिलहन पिलीहन, याद रखिएगा, तिलहन पिलीहन। इससे आपको हम भारत में उत्तरा के